अभी तक हमने बात की वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत में के बारे में। अब हम बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था का स्वरूप क्या रहा। तो जो इसका पहला अर्थ या पहला स्वरूप इसका जो है वो था रंग मूलक, दूसरा था कर्म मूलक, और फिर इसमें जो परिवर्तन आया वो हो गया जन्म मूलक। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के अर्थ में 3 परिवर्तन हुए। पहले अर्थ में आर्य और नार्य 2 वर्ण थे जो रंग, शरीर रचना, संस्कृति, जाति, भाषा की दृष्टि से बहुत भिन्न थे। अतः सैद्धांतिक दृष्टि से इनमें वर्ण उत्कर्ष न हो सकता था, अर्थात किसी भी परिस्थिति में आर्य वर्ण का व्यक्ति दास वर्ण में या नार्य वर्ण में या कृष्ण वर्ण में नहीं जा सकता था, और ना ही कृष्ण वर्ण जो था उसका व्यक्ति आर्य वर्ण में आ सकता था। लेकिन जब इसी पृथक दृष्टिकोण के रहते हुए दोनों साथ रहे और बहुत लंबे समय तक जब ये साथ रहे, तो अनार्य समाज था वो आर्य समाज में ही मिलने लगा। अब उन्हें आर्य के समाज में लेना आवश्यक हो गया। तब उन्हें वर्ण व्यवस्था का जो दूसरा स्वरूप आया कर्म के आधार पर, उसमें इन अनार्यों को शूद्रों के रूप में आर्य व्यवस्था में स्थान दे दिया गया। द्वितीय शब्द जो अर्थ जो वर्ण व्यवस्था का आता है वो है कर्म के आधार पर। जैसा कि पहले हमने बताया है कि अध्ययन अध्यापन करने वाला व्यक्ति जो था वो ब्राह्मण कहलाया, अध्यापन करने वाला, यजन याजन करने वाला जो था वो ब्राह्मण कहलाया, और युद्ध के कार्य करने वाला व्यक्ति जो था, जो राजकीय कार्य में संलग्न रहता था, वो क्षत्रिय कहलाया, और जो शेष जन था जो कृषि, वाणिज्य, धनार्जन आदि विभिन्न व्यवसायों में लगा हुआ था, वो वैश्य कहलाया। ये 3 जो वर्ग थे ये आर्यों के वर्ग थे, और चौथा जो वर्ग था वो शूद्रों का वर्ग था। और ऋग्वेद में हम देखते हैं कि वर्ण विकास की इस दूसरी स्थिति में आर्यों के प्रथम 3 वर्ग में कर्म परिवर्तनशील थे और उनके आधार पर वर्ग भी। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो यदि कोई ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन या यजन याजन या मंत्र निर्माण का कार्य छोड़कर कृषि कर्म में लग जाए तो वो वैश्य हो जाएगा, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय धर्म छोड़कर ब्राह्मण हो सकता था। परंतु अपने विकास की तृतीय अवस्था अथवा अंतिम अवस्था में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई। परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है वह ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वे किसी भी वर्ण का कार्य करे। और यही बात जो थी वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों पर लागू होती थी। अब ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म का इसमें कोई महत्व नहीं रह गया था, और ये पूर्णतः अपरिवर्तनशील या स्थायी जन्मज व्यवस्था में या जन्म पर आधारित व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। और ये जो अवस्था आई ये लगभग उत्तर वैदिक काल के बाद की ये अवस्था आई कि जब कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर ही वर्ण में रहेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका स्वरूप भी समय समय के अनुसार बदलता रहा। अब हम बात करते हैं कि वर्ण कौन कौन से हैं। तो 4 वर्ण हैं। पहला ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र वर्ण। ब्राह्मण जो वर्ण है वो ब्रह्म शब्द से बना है, और ब्रह्म का अर्थ होता है प्रार्थना, मंत्र अथवा आध्यात्मिक शक्ति। ब्राह्मण
वो होता था जो यज्ञ करना, पठन पाठन, मंत्र निर्माण, यज्ञ आदि कार्य करना, धार्मिक कार्य करना, ये जो सारे कार्य थे, यजन याजन, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, ये जो कार्य थे ये ब्राह्मणों के कार्य थे और इसलिए उन्हें विशुद्ध आध्यात्म शक्ति से समन्वित माना जाता था। और इन ब्राह्मणों को कुछ विशेष सम्मान था, इन्हें विशेष सम्मान इनको प्राप्त था और अपने धार्मिक कार्यों के कारण ही ये ब्राह्मण जो थे इन्हें अत्यधिक आदरणीय माना जाता था। परंतु अगर हम देखें तो ऋग्वेद काल में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जिसके आधार पर ब्राह्मण को जन्मजात ब्राह्मण कहा जा सके। ऋग्वेद में एक जगह एक उदाहरण मिलता है जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि ऋग्वैदिक काल में जो ये ब्राह्मण वर्ण था या जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं होकर कर्म पर आधारित थी। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं कारु अर्थात मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता भिषक अर्थात वैद्य हैं और मेरी माँ उपल प्रतीक्षिणी अर्थात पत्थर की चक्की से अनाज पीसने वाली है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण के माता पिता ब्राह्मण कर्मी नहीं थे, उसके बाद भी क्योंकि उनके पुत्र ने ब्राह्मण कर्म का अनुसरण किया तो वो ब्राह्मण बना था। इसी तरह एक अन्य स्थान पर देवापी और शांतनु दो भाइयों का उल्लेख है। इसमें से देवापी पुरोहित हैं और शांतनु राजा। तीसरे स्थान पर वशिष्ठ को ब्राह्मण कहा गया है परंतु उनके माता पिता ब्राह्मण न थे। उनकी माँ जो थी वो उर्वशी थी और पिता जो थे वो मित्रवरुण थे। तो इन सब उदाहरणों से स्पष्ट था कि ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण होना कर्मजात था, जन्मजात नहीं था। अब दूसरा वर्ण जो आता है वो है क्षत्रिय वर्ण। तो क्षत्र का जो अर्थ है वो शौर्य या वीरता से था। तो ऐसे शूर कर्म करने वालों को ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में क्षत्रिय या राजन्य कहा गया है। तो जो इनका क्षत्रिय वर्ग का जो कार्य था वो था युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, प्रशासन करना और व्यवस्था बनाना। तो इस प्रकार जो क्षत्रिय वर्ग का काम था वो मुख्य जो काम था वो प्रजा की रक्षा करना या युद्ध करना था। तीसरा वर्ण जो था वो वर्ण था वैश्य वर्ण। ऋग्वेद में अगर हम देखें तो पुरुष सूक्त के अलावा कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। इसकी जगह पूरे ग्रंथ में जिस शब्द का प्रयोग मिलता है वो शब्द है विष। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि उसका अर्थ होता है समूह। तो कालांतर में विद्वान मानते हैं कि जिन समूहों ने व्यवसाय कार्य, कृषि कार्य, वाणिज्य कार्य या जो दूसरे छोटे छोटे उद्योग धंधों को किया वो जो थे वो वैश्य कहलाए। तो वैश्य वर्ग वो वर्ग था जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ था और जिसने उत्पादन, कृषि, पशुपालन और इसी तरह के जो अन्य क्रियाकलाप किए तो वो वैश्य कहलाए। ऋग्वेद में एक जगह पर वैश्यों का उल्लेख गौं या गायों के साथ में किया गया है, जिसके आधार पर ये स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन वैश्य समुदाय का प्रमुख कार्य समझा जाता था। अब इसमें जो चौथा वर्ण आता है वो वर्ण आता है शूद्र वर्ण। जैसा कि पहले भी मैंने आपको कहा कि शूद्र शब्द और वैश्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में केवल और केवल पुरुष सूक्त में ही मिलता है। यहाँ पर जो पुरुष सूक्त में है उसमें शूद्रों को परम पुरुष के चरणों से या पैरों से उत्पन्न बताया गया है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि बहुत से जो हारे व अनार्य थे वो आर्यों के दास हो गए और एक ही देश में जो कि निवास कर रहे थे इसलिए इनमें आपस में निकटता गई तो आर्यों ने इन्हें अपने समुदायों में ग्रहण कर लिया और इन्हें शूद्र बताया। तो ये जो शूद्र था इसका कार्य था
बाकी के तीनों वर्णों के सेवा करना। हम ऋग्वेद में हम देखते हैं कि क्योंकि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा कट्टर रूप में नहीं थी या जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी, इसलिए आर्यों के द्वारा, अनार्यों के द्वारा या शूद्रों के प्रति जो व्यवहार किया जाता था वो एक अच्छा व्यवहार किया जाता था। समाज में ऋग्वैदिक काल में अनुदारता नहीं थी। एक उदाहरण ऋग्वेद में मिलता है कि एक स्थान पर एक ब्राह्मण का एक दास जो था उसने 100 गायों को दान दिया। मतलब एक दास ने एक ब्राह्मण को 100 गायें दान दी, इसको उसने स्वीकार कर लिया। और इसके अलावा ऋषि पुत्रों के साथ साथ दासों के लिए भी प्रार्थना का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में मिलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन क्या क्या उसमें मत हैं, उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, विभिन्न वर्णों के काम क्या क्या हैं। तो ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल में और विशेषकर सूत्र काल में, महाकाव्य काल में जाकर ये व्यवस्था जो थी, ये जाति व्यवस्था में, मतलब ये जो वर्ण जो कर्म पर आधारित थे वो अब जन्म पर आधारित हो गए और कालांतर में इसकी जो जाति व्यवस्था के रूप में ये और ज़्यादा दृढ़ रूप से स्थापित हो गई। उत्तर वैदिक काल और सूत्र काल में जो था वो वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्मणा नहीं होके जन्मना या जन्म पर आधारित हो गई थी। तो इस प्रकार हमने आज का संपूर्ण वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की। आगे के लेक्चर्स में हम दूसरे विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद।